आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला हमारा चैप्टर होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स वो टेक्निक्स या प्रोसीजर होता है जो हम यूज़ करके किसी भी डाटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं, इंटरप्रेट करके रिजल्ट निकालते हैं। तो ये सब हम यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। इन्हीं टेक्निक्स और प्रोसीजर को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं डाटा टाइप्स एंड कलेक्शन। तो किस तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, डाटा के कितने टाइप्स होते हैं, डाटा कैसे कलेक्ट होता है, पर डाटा होता क्या है। डाटा क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है किसका, वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ कौन सी हो सकती हैं, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी, दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, जो कि एक इंडिविजुअल या कोई ग्रुप कलेक्ट करता है। कैसे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम स्पैन पे भी कलेक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा डाटा। डाटा एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है जिसमें हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और वो कलेक्ट करते हैं कोई भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर डिफरेंट अलग अलग टाइम पे। आगे चलेंगे तो टाइप्स ऑफ डाटा में देखते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा एंड टाइम सीरीज डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है, जो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चनेयर बनाते हैं, सर्वे करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करते हैं, एक ही दिन करा बस, आगे नहीं करना, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा। एंड टाइम सीरीज डाटा वो होता है जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कलेक्ट करते रहते हैं, जैसे कि हर महीने हमने कलेक्ट करना है, हर दिन कलेक्ट करना है, हर साल कलेक्ट करना है या फिर हर हफ्ते कलेक्ट करना है, तो उसको बोलते हैं हम टाइम सीरीज डाटा के अंदर। आगे चलेंगे तो हमने पहले देखा कि डाटा की जो वैल्यूज़ होती हैं वो या तो क्वालिटेटिव हो सकती हैं या क्वालिटेटिव हो सकती हैं। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में से दोनों हो सकती हैं। तो अगर हमारा डाटा क्वांटिटेटिव में है, मतलब नंबर की फॉर्म में है, कोई नंबर पर्टिकुलर दिया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जो भी डाटा होता है उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं अगर वो नंबर्स की फॉर्म में दिया हो। जैसे कि 50 स्टूडेंट्स की हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट सारी नंबर्स में ही आएगी, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर गया, मतलब कि ये वेरिएबल्स बन गए। अब हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स वेरिएबल्स बोले जाएंगे। पर जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, जैसे कि हमने 50 स्टूडेंट्स का ही अब रिलीजन देखा कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो हमने देखा, उसको हम एक नंबर पर्टिकुलर नंबर की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो वो एट्रीब्यूट्स के अंदर आएगा, तो मतलब इस टाइप का डाटा एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। आगे चलते हैं तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं, इसके भी दो तरह के टाइप्स हैं। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल नंबर, कौन से नंबर्स को बोला जाता है, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू डिनोट करते हैं। मतलब अगर 4 लिखा है तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल में काउंट होगा। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी या पर्टिकुलर क्लास में या पर्टिकुलर स्कूल में या पर्टिकुलर एरिया में अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना चाहें तो हमारे पास एक ही डिजिट आने वाली है, जो भी डिजिट आएगी वो एक सिंगल डिजिट होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिस्क्रीट वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल एक पर्टिकुलर रेंज के लिए यूज़ होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज में से उनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स की हाइट का। तो स्टूडेंट की हाइट अलग अलग होती है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो हाइट भी अलग अलग होती है। एक की 4 फीट रहेगी, एक की 5 फीट रहेगी, एक की 5.5 होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 6.5 होगी। तो ऐसे ही अलग अलग रेंज आ जाएंगी इसमें, इसलिए हम उस रेंज वाले नंबर्स की वैल्यू को कंटिन्यूअस वेरिएबल में लिखते हैं। तो ये आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये कंटिन्यूअस है, मतलब एक रेंज पर्टिकुलर चलेगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 to 6.5, मतलब हम इसमें ये बता रहे हैं कि ये हाइट 3 फीट से शुरू होके कहाँ तक जा रही है, 6.5। तो हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिख दिया। अब इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर आएंगी। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्शन एंड डाटा। तो कितने तरह की कलेक्शन होती है, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनके भी दो टाइप्स होते हैं। एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा होता है जो हम खुद एक्सप्लोर करने जाते हैं, ये हम खुद ही डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं या फिर किसी और के द्वारा डायरेक्टली कलेक्ट किया गया है और उसी के द्वारा यूज़ किया गया है। जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करता है उसी को वो यूज़ करता है, इसलिए उसको ओरिजिनल डाटा भी बोला गया है। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कलेक्ट किसी और के द्वारा कर लिया गया है पर उसको यूज़ कोई और कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर आप कॉलेज में आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है तो उसका कलेक्शन करने के लिए आप खुद जाते हैं, तो वो
ओरिजिनल डाटा हो जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिलता है एंड वहाँ से आप गूगल की हेल्प लेके इसका डाटा कलेक्ट कर देते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा, क्योंकि वो तो कलेक्ट किसी और ने करा होगा ना पहले, तो वो किसी और ने करा पहले, अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो किसी कलेक्ट किए गए डाटा को आप यूज़ कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी की फॉर्म में आएगा। और अगर आप खुद का ही डाटा यूज़ कर रहे हैं, खुद ही सर्वे करके, खुद ही डाटा बना के, खुद ही डाटा ढूंढ के ओरिजिनल डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी डाटा के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे उसको हम प्रेजेंट करते हैं डाटा को, ताकि वो अच्छे से दिखे एंड हम एक ही बारी में पता कर पाएँ कि कौन सा डाटा किससे रिलेटेड हो रहा है। तो डाटा प्रेजेंट हो सकता है टेबल्स की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है प्रेजेंट, या फिर चार्ट्स या डायग्राम में। अब आगे देखते हैं टेबुलर फॉर्म में कैसे होगा। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स आ जाते हैं। तो अलग अलग रोज़ और कॉलम्स में टेबुलर फॉर्म में क्या क्या होता है, टाइटल होता है, स्टब होता है, कैप्शन बॉक्स होता है या उसका हेड होता है, और फुट नोट होता है या फिर उसकी बॉडी होती है। तो ये एक टेबल है। इस टेबल में टाइटल की जगह दी हुई है, स्टब की जगह दी हुई है। स्टब मतलब ये जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में हम जितने भी रोज़ के एट्रीब्यूट्स लिखते हैं उनको बोला जाता है स्टब। एंड ये जो ऊपर कैप्शन बॉक्स खाली है, पर्टिकुलर नंबर किसको डिनोट करता है हम वो लिख सकते हैं, तो इसको हेड या कैप्शन बॉक्स बोलते हैं। एंड ये हमारी बॉडी होती है जहाँ पे हमें अपना डाटा लिखना होता है। तो यहाँ पे हम अपना डाटा लिखते हैं, जैसे भी हमने कलेक्ट किया है प्राइमरी फॉर्म में या सेकेंडरी फॉर्म में, तो ये बॉडी में हम नोट डाउन करते हैं। एंड लास्ट में जब हम डाटा का माइनस करते हैं या प्लस की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है फुट नोट। आगे चलते हैं तो चार्ट्स और डायग्राम्स देखते हैं आप। तो चार्ट्स और डायग्राम किसी भी अनग्रुप डाटा के लिए बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल में आपका ग्रुप डाटा बनता है। अब अनग्रुप डाटा में हमें डाटा तो पता है, डाटा हमारे पास है, पर हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी रो में जाएगा या फिर ये नहीं पता कि वो कौन से कॉलम में जाएगा। तो ये अनग्रुप डाटा के लिए हम शो करते हैं। और इसमें जो डिटेल्स हैं डाटा की, जैसे कि डिटेल्स ये टेबल की फॉर्म में ये बॉडी में डिटेल्स दिख जाती हैं, इसमें डिटेल्स नहीं दिखाई देती। चार्ट या डायग्राम में डिटेल्स नहीं दिखेंगी, हमें खुद इंटरप्रेट करके निकालनी पड़ेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं लाइन ग्राफ का, बार ग्राफ का, पाई चार्ट या पिक्टोग्राफ का। अब देखते हैं, ये होता है हमारा लाइन ग्राफ जो एक पर्टिकुलर लाइन से डिनोट होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो एक्सिस होती हैं एंड उससे हम रिलेट करके दो वेरिएबल से हमारा डाटा कलेक्ट करके उसको इंटरप्रेट करके फिर लाइन फॉर्म में डायग्राम बना देते हैं। आगे चलते हैं, ये होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए किया जाता है, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या वैल्यू हमें दी हुई है, वेरिएबल हमें दिया हुआ है, तो उसके लिए हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब आगे ये देखिए पाई चार्ट आ गया। अब पाई चार्ट में हमें पर्टिकुलर चीज़ का पता नहीं ना, कि टेबल की फॉर्म में तो हमें डाटा दिख रहा था, यहाँ पे हमें डाटा दिख ही नहीं रहा, तो डाटा कहाँ गया, डाटा इसके अंदर गया। अब हम यहाँ से परसेंटेज का पता लगा पाएंगे कि ये जो राइस है वो कितने परसेंट है, वीट कितने परसेंट है, ज्वार कितने परसेंट है। तो ये होता है पाई चार्ट फॉर्म में। तो आज के लेसन में इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। मैंने स्टैटिस्टिक को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज कनिष्का साइनिंग ऑफ।